अस्सलाम वालेकुम। आज बताते हैं आपको जी कि प्रॉपर्टी के अंदर किस किस तरह के फ्रॉड्स होते हैं और क्या क्या फ्रॉड्स की जो है वो काम है और क्या किस तरह से हाउसिंग सोसाइटीज़ फ्रॉड करती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स निकालती हैं और फॉर्म्स निकालने के बाद उस चीज़ को प्रॉपर मार्केट में जो है वो सेंड कर देती हैं और सेंड करने के अंदर क्या चीज़ करती हैं कि जी अगर उन्होंने 5000 फॉर्म निकाला है तो वो सिर्फ 1000 फॉर्म की बैलेटिंग करेंगे। उसमें से जो 4000 फॉर्म्स हैं वो आपके पास किसी भी बैलेट में या किसी भी तरह से प्लॉट लेने की मद में वो यूज़ ही नहीं होते हैं। ठीक है, वो ये कहा जाता है जी कि 1000 लोग जो पहले खुशनसीब आएंगे हम उनको जो प्रेफर किया जाएगा। एक तो ये तरह से फ्रॉड होगा। दूसरा ये चीज़ होगी, सोसाइटीज़ क्या करती हैं, अगर एक सोसाइटी प्रॉपर तौर पर तश्कील दी गई है और सोसाइटी ने अपनी फाइल्स निकाल दी हैं जिसको कहते हैं हम ओपन फाइल्स निकाल दी हैं, तो वो ओपन फाइल्स की जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ्स की होती है। ठीक है, वो किसी के नाम पे नहीं होती, उसके ऊपर कोई टैक्स आपके ऊपर लागू नहीं होता, उसके ऊपर किसी किस्म के कोई आपने जो है वो कानूनी तरीक़ेकार से आप उसके मालिकान ओपन फाइल के ऊपर आप मालिक नहीं होते हैं। ओपन फाइल के ऊपर आप जो मालिक वही है जिसके हाथ में वो चीज़ जाती है, लेकिन वो प्रॉपर प्रेफर्ड नहीं है, वो एक प्लॉट नहीं है, वो एक पैसे या सिर्फ एक कागज़ है आपके पास तब तक जब तक 3 माह के लिए वो कागज़ वैलिड है, उसके ऊपर आपको प्लॉट मिल सकता है। 3 माह के बाद आपके पास प्लॉट नहीं मिलता। आया कि अगर किसी बंदे ने लास्ट में कोई फाइल ले ली या एंड यूज़र तक वो फाइल जानी है, मकसद इसका ये होता है, लेकिन एंड यूज़र तक नहीं जाती, वो एक मार्केट में घूमती रहती है और अपना अगर एक हाउसिंग सोसाइटी ने प्रॉपर तौर पे 200 फाइलें निकाली हैं या 2000 फाइलें निकाली हैं, उसमें से वो सिर्फ 10 या 12 फाइलें 200 के अगर हम देखें तो उसको 10-12 को अपने माइंड में रखें, और अगर 2000 निकाली हैं तो 200 को अपने माइंड में रखें कि वो इतनी फाइल्स जो हैं वो अपने पास वैलिडिटी करते हैं, बाकी सब फाइल्स को जो वो डिसमैच कर देते हैं, डिस्क्लेमर कर देते हैं। ये सोसाइटी इस तरह से फ्रॉड करती है। नंबर इसमें जो तीसरी चीज़ का फ्रॉड आता है वो इस तरह से आता है, जो मेन कॉमन आपको नहीं नज़र आएगा, वो ये है कि जी सोसाइटी ने आपसे पैसे लिए और वो चलती बन गई, मतलब वहाँ से उसका दफ्तर खत्म हो गया, वहाँ से उसका सारा तरीकाकार खत्म हो गया। ये सोसाइटी का तीसरी तरफ से ये फ्रॉड बनता है। चौथा जो इसमें पॉइंट आता है फ्रॉड के वाले से, वो आता है सोसाइटीज़ जो है वो आपसे पैसा तो ले रही हैं, डेवलपमेंट चार्जेस भी ले रही हैं, लेकिन वहाँ पे काम नहीं कर रही हैं। उस आपके उन पैसों से जो है वो पीछे बैक एंड पे कोई ज़मीन ली जा रही है, पीछे बैक एंड पे किसी और जगह पे जो है वो इन्वेस्टमेंट की जा रही है, लेकिन आया कि जिस जगह के लिए आप पैसा दे रहे हैं उस जगह के ऊपर आपके पास जो मालकान है वो उस जगह पे पैसा नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने कह दिया ठीक है यार, इस जगह पे हमें अब देख के हमें पैसा मिल रहा है तो हम किसी और जगह पे बाइंग कर लेते हैं, वो जो एक प्रॉपर्टी बाइंग करना है। ये भी एक हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक फ्रॉड है। इसके अलावा जो फ्रॉड के अंदर ज़्यादातर आपको देखने में नजर आएगा कि हाउसिंग सोसाइटीज़ क्या करती हैं, अगर एक ब्लॉक उन्होंने प्रॉपर तौर पर बनवा लिया या बना लिया तो वो आपको जो ब्लॉक अभी बना नहीं है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, जो अभी जिसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके अंदर आपके कभी कभी जो है प्लॉट्स को जो है वो कर देती है, आपके पास ट्रांसफ़र कर देती है। जी नहीं जी, आपने कुछ 4 किस्तें नहीं दी थी, 2 किस्तें नहीं दी थी, 1 किस्त नहीं दी थी, तो हमने आपका प्लॉट जो है वो फलां ब्लॉक में आपका चला गया, अगर आपने लेना है तो वहाँ पे ले सकते हैं, अदरवाइज जो है ना आपने किस्त जमा नहीं कराई तो आपकी फाइल कैंसिल ही तस्वर की जाएगी। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है फ्रॉड होता है। इसके अलावा बेशतर लोगों तरह तरह से फ्रॉड्स होते हैं। अगर आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या हुआ है या आपके साथ कोई इस तरह की ट्रेजेडी हुई है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस चीज़ को भी प्रॉपर नोटिस में करें और हम आगे और लोगों तक जो है वो इसकी प्रॉपर अवेयरनेस जो है वो फैला सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे जी एक और टॉपिक के ऊपर बात करने हैं, वो है डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से। क्या आया कि सोसाइटीज़ हमसे प्लॉट की पहले कीमत तो ले चुकी होती हैं, लेकिन फिर हमसे ये डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो क्यों डिमांड किए जाते हैं, या ये क्या चीज़ें होती है, डेवलपमेंट चार्जेस की कंडीशंस क्या होती हैं। देखें, जो आप पेमेंट अदा करते हैं किसी हाउसिंग सोसाइटी के लिए या किसी भी प्रॉपर्टी को प्लॉट में लेने के लिए, या कोई भी आप किसी भी तरह से कोई प्रॉपर्टी अपने पास ऑन करने के लिए, तो आप सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड पे करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट चार्जेस आपको बाद में पे करने होते हैं। ये डेवलपमेंट चार्जेस आपसे लेने की क्या वजूहत होती है और क्या होता है। डेवलपमेंट चार्जेस से मुराद सोसाइटी का वो प्रॉपर तरीकाकार होता है। आपको ये बैरिया टाउन में अगर जाएँ, DH में जाएँ, या मोस्टर आप किसी सोसाइटीज़ में, कैपिटल स्मार्ट सिटी में, पार्कव्यू सिटी में चले जाएँ, तो आपको नजर आएगा कि उन्होंने वसी जो है वो आपके लिए रोड्स बनाए हुए हैं, पार्क्स बनाए हुए हैं, जो राउंड अबाउट्स बनाए हुए हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मालकान होते हैं या सोसाइटी वाला जो ऑनर होता है वो प्रॉपर तौर के ऊपर उस जगह को अपने पास से 30 to 40% वो जो है वो ज़ाया कर चुका होता है। मतलब वो जो 40% उसकी जो ज़मीन होती है वो इसी में जाती है, एक्स्ट्रा जो है ना उसके लैंड में, इसको कहा जाता है कि एक्स्ट्रा लैंड के अंदर जो है वो इसको कर देता है, जिसके अंदर वो पार्क्स बनाता है, जिसके अंदर आपके लिए मसाजिद बनाता है, मतलब बेशतर चीज़ें आपके लिए जो वो तश्कील देते हैं। तो आपसे जो एक्चुअल में डेवलपमेंट चार्जेस जो लिए जा रहे होते हैं वो आपसे लिए जा रहे होते हैं जो रोड्स को प्रॉपर तौर पे मेंटेन करने के लिए आपसे जो डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाते हैं वो इसलिए लिए जाते हैं कि ताकि प्रॉपर तौर के ऊपर आप उन रोड्स के अंदर जो है प्रॉपर अगर किसी जगह से ब्रेक आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, तो वो प्रॉपर आप उस चीज़ के पेमेंट अदा कर सको, या आने वाले वक्तों के अंदर अगर आप लोगों के चलने की वजह से या आप लोगों के आमदोरफ्त की वजह से जो है प्रॉपर तौर के ऊपर आपके अगर वो जगह ख़राब होती है या उस जगह को आप यूटिलाइज़ करते हो तो उसके पैसे जो है वो आपने पे करने होते हैं। आप एक खुशगवार और एक अच्छे रास्ते से गुजरते हुए जो है आप जाओ, ये आपकी प्रेफरेंस होती है। आया कि इसमें जो है वो सोसाइटीज़ ने एक मेंटेनेंस चार्जेस के नाम के ऊपर एक चीज़ बनाई हुई है। हालांकि होते डेवलपमेंट चार्जेस ही थे कि जब आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ तो आपको तब डेवलपमेंट चार्जेस जो वो देने होते हैं, और आप डेवलपमेंट चार्जेस तभी बेस पे देते हैं जब आपका वहाँ पे सोसाइटी में उस लेवल का काम भी हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो 5 मरला के जो डेवलपमेंट चार्जेस स्टार्ट होते हैं वो तकरीबन कोई 70,000 रुपये से लेकर अबव जाते हैं, और अगर प्लॉट देखा जाए तो 3.5 से 4 लाख रुपये का प्लॉट है। तो अगर आप एक्चुअल कास्ट उसकी देखें और गवर्नमेंट के हवाले से अगर आप उसका DC रेट देखें, ठीक है ना, उसका प्रॉपर तौर पर, तो वो आपको एक डिफ्रेंशिएट नज़र आएगा उसके अंदर
कि गवर्नमेंट का रेट जो है वो बड़ा डाउन होता है और बाहर अगर प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं तो वो बहुत जल्दी हाई रेट्स पे बिक रही है। तो ये भी उसी की वजूहत होती हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे जो वैसे डेवलपमेंट के जो रेट्स हैं, चार्जेस हैं, वो ज़्यादा होते हैं। गवर्नमेंट अगर डीसी रेट के ऊपर कोई चीज़ कर रही है तो गवर्नमेंट आपसे अगर वो लेती है तो वो उसी रेट पे आपसे लेगी। लेकिन अगर आया कि आप बाहर सौदा करते हो या किसी और तरफ बाहर तरफ आप कोई चीज़ सेल आउट कर रहे हो, तो उसके अंदर जो है वो आपने ये देखना होता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस कितने थे और क्या वहाँ पे रेट चल रहा है और किस तरह से हमने उस चीज़ को लेकर चलना है। तो ये डेवलपमेंट चार्जेस आपको देने के लिए प्रॉपर तौर पे सोसाइटीज़ कॉल करती हैं। लेकिन अगर आपने वहाँ पे भी पोजेसन नहीं की और आपका सोसाइटी का पोजेसन करने का टाइम पीरियड जो है वो आपको अभी तक प्रॉपर फाइनलाइज नहीं हुआ और बैलेट के अंदर ये चीज़ कंफर्म नहीं की गई कि हम इस टाइम पे इन प्लाट्स को प्रेफर करेंगे, तो आपको डेवलपमेंट चार्जेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी होल्डिंग पावर किसको कहते हैं या होल्डिंग पावर प्रॉपर्टी में क्या चीज़ कहलाती है, इसके बारे में आज इन्फॉर्मेशन आपको देने आए हैं। होल्डिंग पावर जो है प्रॉपर्टी के अंदर इसी को कहा जाता है कि आप अगर एक प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो आपने उसको तब तक होल्ड करने की पावर आपके पास है कि जब तक वो प्रॉफिट की बेस पे जाती है। अगर आया कि आपके पास आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली और आपके पास होल्ड कर लिया अपने उस प्रॉपर्टी को, लेकिन आपके पास जो है उसको सेल कर देना आपने फ़ौरन, आपने लिया इसलिए था कि यार नहीं यार मैंने अभी ले लिया है, मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ली थी, लेकिन आप उसको फ़ौरन तौर पे सेल आउट करते हैं, चाहे वो नुकसान में भी जाती है, आप घाटे में भी छेड़ देते हैं, तो इसमें आपकी होल्डिंग प्रॉपर्टी की होल्डिंग पावर आपकी नहीं है। ठीक है, होल्डिंग पावर प्रॉपर्टी से मुराद इस चीज़ को भी कहा जाता है कि जब आपके पास बैक एंड के ऊपर कोई 4-5 करोड़ रुपये अगर आपके पास पड़ा हुआ है और आपने कोई 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो उसकी प्रॉपर्टी की जो बाइंग है या आपके पास जो प्रॉपर तौर पे आप प्रॉपर्टी की बाइंग कर रहे हैं वो आप उस प्रॉपर्टी की बाइंग कर रहे हैं जिसको आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टी जिसको आप एक प्रॉफिट आने के अरसे तक अपने पास रख सको, आपको किसी किस्म की कोई इमरजेंसी या किसी किस्म की कोई मुश्किलात पेश ना है, उस चीज़ को कहा जाता है प्रॉपर्टी होल्डिंग जो है पावर को नाम लिया जाता है। इसके अंदर अगर आपके पास ऐसा है कि आपने कोई घर लेके रखा हुआ है या आपने उसको किराए पे दिया हुआ है तो आप अभी इसको बेच नहीं रहे, तो आप ये कहो जी मेरी उस प्रॉपर्टी की होल्डिंग पावर है, तो वो ऐसा नहीं है। होल्डिंग पावर से मुराद ये है कि आप नुकसान के अंदर आपको अगर चीज़ बिक रही है तो आप नहीं बेच रहे हो, आप कह रहे हो मैंने वेट करूँगा आया तब तक का जब तक मेरी प्रॉपर्टी जो है वो मुझे प्रॉपर पैसा अच्छे रेट्स या अच्छी मुझे वैल्यूएशन जो है नहीं दे देती। और आप इस चीज़ को ही फोकस करते हुए, आप इसी चीज़ के ऊपर बात को जो है वो प्रेफर करते हुए आप अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखते हो। आया कि कोई बंदा आपने एक चीज़ सोच ली है कि जी मैंने जो है वो अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी के ऊपर मुझे बेनिफिट चाहिए तो मैं 50 लाख जब तक नहीं आएगा मैं प्रॉपर्टी होल्ड करूँगा, तो अगर आप उसको होल्ड कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी होल्डिंग पावर। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।